रागिनी को बचपन से ही लिखने का शौक था। पापा से यह निधि विरासत में मिली थी। हाँ, उस समय लिखने का ना ही कोई उद्देश्य होता था और ना ही ढंग। जब मन किया लिख लेती थी, कभी किसी कॉपी के पेज में, कभी पापा की डायरी में, तो कभी रफ कॉपी में। कॉलेज में पहुंचने पर हिंदी के व्याख्याता तिवारी सर ने लेखन को गंभीरता से लेने का सुझाव दिया। पिता की आकस्मिक मृत्यु से परिवार का भरण पोषण करने की जिम्मेदारी अचानक से आ जाने के कारण लिखने पर ध्यान नहीं दे पाती थी। सुषमा, जो कि उसकी पक्की सहेली थी, उसकी कविताओं और लेख की तारीफ करती थी। महाविद्यालय का वार्षिक उत्सव आ रहा था, जिसमें छात्रों की लिखी कविताओं, कहानियों, लेखों को पुस्तक के रूप में आकार दिया जाना था। विमोचन वार्षिकोत्सव के दिन ही होना था। रागिनी जिस विद्यालय में नौकरी कर रही थी, वहां वार्षिक परीक्षाएं प्रारंभ हो चुकी थी। रागिनी को तिवारी सर रोज याद दिला रहे थे, अपनी कविताएं व कहानियां संग्रहित करके जमा करवाने के लिए। रागिनी के लिए लिखना तो दिनचर्या में शामिल था, पर संग्रहित करने का समय नहीं था। वह सुषमा को यह जिम्मेदारी देकर निश्चिंत हो गई। महाविद्यालय के वार्षिकोत्सव के दिन रागिनी को फाइनल ईयर की टॉपर का मेडल भी मिलना था। कुलपति के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में, खेल कूद के क्षेत्र में उत्कृष्ट परिणाम लाने वालों को प्रमाण पत्र और मेडल दिया गया। वार्षिक पुस्तक का विमोचन करते हुए उत्कृष्ट लेखन के पुरस्कारों की भी घोषणा की जाने वाली थी। तिवारी सर तो आश्वस्त थे कि रागिनी ही प्रथम होगी, परंतु जैसे ही नाम की घोषणा हुई, सभी को सांप सूंघ गया। मंच पर सुषमा सधे हुए कदमों से जा रही थी। रागिनी पहले तो अत्यधिक प्रसन्न हुई, पर जब पुस्तक में उत्कृष्ट कविता चयनित होने वाली कविता को पढ़ा गया कुलपति के द्वारा, रागिनी के पैरों तले की जमीन हिल गई। यह कविता तो उसकी लिखी हुई थी। पुस्तक की प्रति हाथ में लेते ही रागिनी को सच्चाई पता चल गई। सुषमा ने उसी के लेख, कविता और कहानियों को अपने नाम से प्रकाशित करवा दिया था। रागिनी के बहते आंसुओं को पोंछकर उस दिन तिवारी सर ने कहा था, रागिनी, ईश्वर भावनाओं को कलमबद्ध करने का कौशल किसी किसी को ही देते हैं। जीवन में जैसे सांस लेना जरूरी है, वैसे ही तुम ईश्वर के इस वरदान को समझो। इसे गंभीरता से लेना बेटा, नहीं तो इस दुनिया में आस्तीन के सांपों की कमी नहीं है। आज की घटना सबक है तुम्हारे लिए। अरे, जिसके लिए अपनी कला को संजोने का समय नहीं, उसके लिए जीवन में समय का कोई महत्व ही नहीं।